बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ जमा हुए हैं, रियासत की जानिब से एक और बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। कल शाम खान साहब की बहनें हमारे साथ हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। जो कुछ कल हुआ वो आपके सामने है, बहनें बयान भी करेंगी और आगे कल आया अमल हम आपके सामने पेश करेंगे। तो मैं रीमा आपा आपसे गुजारिश करूंगा कि आप गुफ्तगू का आगाज करें। ये पहली दफ़ा है कि हम यहाँ पे हमने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है, लेकिन जो हालात अब होते जा रहे हैं यही वजह है कि हमें अब हम इस तरह बैठ नहीं सकते। हम ये बड़े सब्र से हमने बड़ा 2-2.5 साल गुजारे हैं, ना कभी कानून तोड़ा है, ना कभी हमने कोई इंतशार किया है, ना हमने किसी को अटैक किया है। हम बड़े प्यार से, और आप कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया वाले भी, मीडिया वाले भी, जिन्होंने ये देखा है कि हम हमेशा आप लोगों से भी अच्छी तरह घुल मिल कर हम बैठते हैं, क्योंकि हमें कई घंटे जेल के बाहर गुजारने पड़ते हैं, कई घंटे। हम कम से कम 450 दिन, जो किसी ने मुझे हिसाब बताया कि 450 दिन हम जेल के अंदर जाते रहे हैं। और जेल के अंदर 450 दिन का मतलब ये है कि उसके अंदर कई घंटे हम बाहर भी खड़े होते हैं। और आप लोगों ने देखा है कि ना कभी हमने इंतजार किया, हम वहाँ बड़े प्यार से सबके साथ बैठते हैं और हमने बड़े सब्र से ये टाइम गुजारा है। इमरान खान को इन्होंने कैद तन्हाई में डाला हुआ है। पिछले 1 महीने में हम जब हर मंगल को वहाँ पे मौजूद होते हैं, लॉयर्स भी, और जो 6 लॉयर्स को इजाज़त मिली हुई है अदालत से, और फैमिली मेम्बर्स 6 मिल सकते हैं। इन्होंने बंद करते हुए इमरान खान की किस्तों से एक करके, जैसे सांस किसी का बंद करते हैं, इन्होंने एक करके ये हालत हो गई कि पिछले 1 महीने में मेरी बहन डॉक्टर उज़मा को अब क्योंकि हम वहाँ पे सड़क के ऊपर हमने एहतजाज किया है, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे थे। हमें अदालत से भी इजाज़त मिली हुई है, हमें कई अदालत के ऑर्डर्स हैं कि मुलाकात कर सकते हैं। हम जेल जो मैन्यूल है उसके मुताबिक भी हम इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं। और इन्होंने आहिस्ता ये मर्जी के मालिक हैं कि किसी को भेज दिया, किसी को ना भेजा, किसी दिन बिल्कुल ना भेजा। दो हफ्ते पहले और उससे पहले तीसरे हफ्ते पे मेरी बहन डॉक्टर उज़मा को 20 मिनट के लिए 4:30 बजे, क्योंकि हम सड़क के ऊपर बैठ गए थे, 5 हफ्ते पहले, हाँ, क्योंकि हम सड़क पे बैठ गए थे, तो इन्होंने कहा चलें डॉक्टर उज़मा को अंदर भेज देते हैं। हम बारिश में उस दिन बाहर बैठे रहे जब तक डॉक्टर उज़मा बाहर नहीं आई। तो आज कल भी हमने, जो पिछला हफ्ता था मंगल को, SHO ने कहा कि आप यहाँ से उठ जाएं, हम आपको कमिट करते हैं कि अगले हफ्ते आपकी मुलाकात हो जाएगी। हम वहाँ से उठ गए, वहाँ अडियाला के बाहर से, और कल जिस किस्म की वहाँ गुफ्तगू हो रही थी, कई जर्नलिस्ट ने हमें कहा कि ये जो SHO हैं ये कहते हैं कि आप लोगों को मार पड़वाते हैं ताकि फिर वो लोगों को पकड़वा देते हैं, मतलब मार पड़वाते हैं, आपके इशारे पे मार पड़ती है ताकि फिर आप यहाँ से जा सकें। इस किस्म की बातें जो ये पुलिस वाले वहाँ पे करते हैं। हमने कहा आज हमारी मुलाकात नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम साइड वॉक फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए थे, 20-25 हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे हमारे, और अडियाला से कोई आधा किलोमीटर दूर हम बैठे हुए थे। थोड़े से सहाबी थे। पहले पुलिस ने जो सोशल मीडिया वाले, इनको मारा क्योंकि ये डरते हैं, क्योंकि इनके ये फ़ोन छीन लेते हैं, तो ये पहले वहाँ से इनको ख़त्म किया, भेजा। फिर इन्होंने अटैक किया। हमारे यहाँ KP के मिनिस्टर बैठे हुए, मीना खान और शाहिद खटक और शफकत अमान, यहाँ पे देखिए अब्दुल सलाम, ये सारे वहाँ पे मौजूद थे। ये इन्होंने हमारे साथ, हालांकि हमने कईयों को कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, अब लग रहा है कि इन्होंने बत्तियां बंद कर दी हैं, आपके ऊपर ये अटैक करेंगे। हमने कहा कि आमतौर पे हमें ये नहीं कुछ कहते ख़वातीन को, तो आप यहाँ से मर चले जाएं, क्योंकि ये आपको अरेस्ट कर लेंगे। हम कईयों को कहते रहे, लेकिन कई लोग अनफॉर्चुनेटली वो जाने को तैयार नहीं थे और वो वहाँ से नहीं जा रहे थे। उन्होंने पहले बत्तियां बंद की, फिर उन्होंने इतनी बुरी तरह, ये मैं क्योंकि आई विटनेस हूँ,
कि इन्होंने इतनी बुरी तरह पानी भूल गई हूँ कि एक बच्चा उसने आके कहा कि पाइप दिखाई कि ये पानी, यहाँ पे पानी की पाइप डाली है, ये पानी छोड़ने लगे। तो हमने कहा पानी छोड़ दें, हम पानी के अंदर बैठे रहे, हम सारे पानी के अंदर बैठे रहे। उस बच्चे ने क्योंकि बता दिया था कि पानी छोड़ने लगे हैं, इन्होंने उस बच्चे को मारा, उस बच्चे को उठा के वैन में बंद किया। वो 12 साल का बच्चा है, ठीक है। और हमें आके कहते हैं पुलिस वाले, असल में ये बच्चे ने शैतानी की थी और ये बच्चे ने पानी छोड़ा था। क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, अखलाकियात इतनी खत्म हो चुकी हैं कि सच और झूठ तो यहाँ पे बड़े आराम से बोल देते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने जब मारना शुरू किया है, अब मैं आई विटनेस हूँ, जिस तरह उन्होंने मीना खान को, वो मिनिस्टर हैं केपी के, वो ऑफिस होल्डर हैं केपी के, इलेक्टेड मेंबर हैं, पाकिस्तान के लोगों ने उनको मुंतखब करके भेजा हुआ केपी की असेंबली में, इनको इतनी बुरी तरह उन्होंने मारा है। उन्होंने शाहिद खटक को मारा है, उन्होंने शफकत अवान को मारा है, उन्होंने अब्दुल को, इनको सबको, ये आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं यहाँ पे। क्या पंजाब की पुलिस ये इनका तरीकाकार है? अगर केपी से इलेक्टेड कोई आएगा पंजाब के अंदर तो उनको मारा जाएगा। शफकत अवान यहाँ के MNA है, हम इससे का बात कर रहे हैं, इससे क्योंकि PTI है, इसलिए क्योंकि हम ये पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ पाकिस्तान के लोग हैं। फिर उन्होंने उसके बाद क्या किया, उन्होंने पहले मेरी बहन को, हमें तो नजर ही नहीं आया, मेरी बहन को पहले हमें समझ ही नहीं आई, पुलिस की औरतें इन्होंने बनाई, पूरी गुल्लू बटनियां थी। ये पाकिस्तान में हम औरतें हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आप हमारी इखलाकियात खत्म कर रहे हैं, मरियम नवाज यहाँ पे ये चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, ये जान के ये इस किस्म की खवातीन को लेकर आ रही हैं, जिन्होंने, मैं आपको ये बता दूं, क्या नाम था उस औरत का, गुलनाज। वो खड़ी होके इन औरतों को, वो अपनी पुलिस वालियों को कह रही थी इनको मारो। उन्होंने, जैसा मेरी बहन नौरीन नियाजी को 71 साल की हैं, इन्होंने जमीन पे, पहले हमें समझ ही नहीं आई कि उन्होंने जमीन पे गिराया हुआ इन्हें, और उन्होंने सारी औरतें ये साथ खड़ी थी, इनको घसीट रही थी सड़क के ऊपर। और नादिया खटक उनको मेरे ख्याल में रोकने की कोशिश, हमें खुद नहीं समझ आई, इतनी मुश्किल से उनको यहाँ से बचाया। उनको इन्होंने औरतों को ना दुपट्टे की लिहाज 9 मई से शुरू हुआ, क्या ख्याल है हम ये इजाजत दे देंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर होता रहे? ये हमारा मुल्क नहीं है क्या? ये किसी सिर्फ बदमाशों का मुल्क है? हम नहीं बर्दाश्त करेंगे ये चीजें कि इन्होंने लड़कियों को मारा है, इन्होंने वैन में उनको उठा के फेंका है, के साथ एक ही वैन के अंदर मर्द औरतें सारी बंद किए हैं। 17 लोग उस वैन के अंदर बंद थे, वकीलों के साथ बदतमीजी की, आप बालों से घसीटे औरतों को। औरतें उतनी बड़ी बदमाशी कर रही थी, वो औरत बेशर्मों की तरह हमें घसीटा है, हमें घसीट के लेके गई है, हमें वैन के अंदर फेंका इन्होंने। हाँ, तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि ये आपका ख्याल है, ये हमें ये करके ये लोगों को, पाकिस्तानियों को, आप ये बर्दाश्त कर लेंगे? जो मैं कहूँगी, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि एक इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, दूसरा आप आसिम मुनीर का नाम नहीं ले सकते। हमें कहा गया इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती जब तक आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन नहीं आती। क्या आज आप डरते हैं कि नाम लेने से? हम किस किस्म के मुल्क में रह रहे हैं? ये ऑक्यूपाइड पाकिस्तान है, हम गाजा हैं, हम मकबूजा कश्मीर हैं, हर चीज में हमें गद्दारी के तमगे लगा दिए जाते हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिए जाते हैं। हमारा ये मुल्क है, मैं आपको बता देती हूँ, हम बचपन हमने सारा गुजारा है, जिसमें हमारे वालिद हमें फख्र से बताते थे कि जिस दिन कायदे आज़म ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की तो मैं उधर मौजूद था। हमारी वालदा, हमारी खालाएं, हमारी जो फुफियाँ थी, वो कहती थी हम एहतजाज में जाते थे पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। हमारे बड़ों से हमने ये सुना हुआ कि हम एहतजाज में जाते थे, हमें लाठियाँ भी पड़ी हुई हैं, हम बड़ा उनके ऊपर फख्र करते थे। आज पाकिस्तान का ये आलम हो गया, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, आप इसको पार्टी बना देते हो। क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? हम घर से औरतें निकली थी, सारा दिन हमें अटैक होता है। मेरे ऊपर 11 दफा इन्होंने निकाली है, वो क्या अरेस्ट वारंट। हमने कहा हुआ मेरी प्रॉपर्टी को कह रहे हैं कि सारी को जोड़ दो, क्या कहते हैं उसको, अटैच कर लो। किस लिए? क्योंकि मैं इमरान खान का हम पैगाम लेकर आए थे
मेरी बात सुने, इमरान खान यहाँ 80% लोगों की नुमाइंदगी का मतलब है 80% से 85% लोग पाकिस्तान के कहते हैं इमरान खान आएगा और पाकिस्तान को सही रास्ते पे लगाएगा। इसका मतलब इंशाल्लाह यही लोग दुआएं करते हैं। आज अगर हम महफूज हैं और इमरान खान महफूज है और पाकिस्तानी महफूज है, क्योंकि लोग दुआएं कर रहे हैं। लोग इतनी दुआएं करते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्यों इमरान खान के लिए दुआएं कर रहे हैं? वो इसलिए दुआएं कर रहे हैं क्योंकि वो लीडरशिप किसको कहते हैं कि वो हमारी दिल की आवाज है। 2.5 साल से वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। वो क्यों जेल के अंदर बैठे हुए हैं? उनको तो पहले दिन 4 अगस्त को उनको ऑफर आई थी। लोग आए थे उनके घर 4 अगस्त, एक दिन उनकी अरेस्ट से पहले उनको आके कहा गया था आपको हम सेफ पैसेज देते हैं, आप मुल्क छोड़ के लंदन कई मुल्क में जाना चाहते हैं आप चले जाएं। इमरान खान ने क्यों इनकार किया था? उन्होंने कहा था जो मेरे पर केसेस हैं मैं उनका सामना करूंगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं हर केस का 300 केसेस का इमरान खान ने सामना किया 2.5 साल में। अगर वो मुजरिम होते, कहते अगर मैं चोर होता तो मैं ये मुल्क छोड़ के चला जाता। जब मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनका सामना करूंगा। आपने देखा जेल में बैठ के 450-500 दिन उनकी ट्रायल चली है। एक दफा कोई जो सहाबी भी जेल में गया होगा या कोई भी जेल में गया होगा, विटनेसेस हैं जो कहते हैं आज तक इमरान ने कुछ नहीं इनको कहा कि ना पुलिस वालों को ना जज को। वो डिमांड ही करते हैं मेरी किताबें दे दो या मेरे बच्चों से बात करा दो। ये इसके अलावा इमरान खान की कोई डिमांड नहीं। तो आपने एक सबर, एक इंसान जो आपके मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा है, वो अपने मुल्क के लोगों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, वो आप उसको सियासत कहते हैं। मैं कहती हूँ कि हम जब उनको देखते हैं ना, हम कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं है। हम उनकी हिम्मत को और हौसले को देखते हैं, हम उसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। इमरान खान के जो आखिरी उन्होंने कहा था अब वक्त आ गया, क्या कहा था कि ज़हनी तौर पे सारी कौम तैयार हो जाए। हाँ, उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी कौम को पैगाम देता हूँ कि अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर ले कि अब वक्त है या अपने आप को आज़ादी या मौत। यानी ये अपने आप को पहले खुद कौम अपने आप को तैयार करे, फिर आगे अब और कोई चॉइस नहीं रहेगी। अब नज़र आ रहा है, अब कल तो हमें एक्चुअली वो तस्वीर नज़र आई है कि अब कोई चॉइस नहीं है। और जो मेरी बहन के साथ हम रात को उनको हॉस्पिटल लेके गए, एक साल पहले इनका बाजू टूटा था और जिस तरह वो औरतें जानवरों की तरह इनको घसीट रही थी सड़क के ऊपर। अब कितनी मुश्किल से अगर हम ना छुड़वाते, अगर ना लिटरली किस तरह हमने अंदर घुस के उनको छुड़वाया, और ये इनको होश नहीं थी। इसलिए ये आपको नहीं बता सकती कि इनके साथ क्या हुआ था, क्योंकि हमें इनको उठाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये होश में नहीं थी। और इनको अगर पूछें तो इनको याद नहीं है, उनको सिर्फ आवाज़ आ रही थी नादिया खट्टर की, क्योंकि ये उनको दूसरी तरफ से रोक रही थी। तो इसलिए ये कहती मुझे याद कुछ नहीं है। लेकिन ये इतनी हिम्मत से, इनका बेटा 10 साल की कैद में है, इनका भाई कैद में है, लेकिन ये कितनी हिम्मत करके कल जब ये हंस रही थी, मैं उनको कह रही थी कहती तो कोई बात नहीं अगर हो गया। मैं इनकी हिम्मत को मैं देखती हूँ और अपने भाई की हिम्मत को देखती हूँ। हमने अगर इमरान खान ने कह दिया है कि लिबर्टी या डेथ, आज़ादी या मौत, तो आज हमारी बहनों को देख लें। आज हम कहेंगे हम अपने मुल्क की आज़ादी के लिए पाकिस्तानी होने के नाते, जो यहाँ सारा दिन आप कहते हैं जी ये चेयरमैन बनना चाहते हैं, कुछ भी नहीं हमें चाहिए। हम अडयाला जेल में अकेले बैठने को तैयार है। हम तो सारों को रोक रहे थे कि हम इनकी मिन्नतें कर रहे थे सारे यहाँ से चले जाओ। हम ये सहाबी जो यहाँ हमारे जो जर्नलिस्ट हैं इनको कहते हैं यहाँ से बाहर जाओ, तुम्हारे फ़ोन ले लेंगे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम अकेले बैठेंगे अडयाला के बाहर, अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मार दोगे हम बनने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने भाई के लिए बैठेंगे बाहर। ये जो उन्होंने कहा है, ना हमें गुलामी कबूल है इस मुल्क में, ये हमारा मुल्क है, ये ऑक्यूपाइड पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा मुल्क है, हमारा हक है इसके ऊपर, हर पाकिस्तानी का हक है इसके ऊपर। ये सियासत नहीं है, ये हमारा मुल्क है। यहाँ जुल्म होगा हम इसके खिलाफ खड़े होंगे, आप बोलेंगे, और हम जो जुल्म करेगा उसका भी नाम लेंगे। अगर और हम तीनों जो बहनें हैं,
हम सिर्फ जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम अडयाला के बाहर बिल्कुल बैठेंगे, हम वहां से नहीं हिलेंगे, हमारी मुलाकात कराएंगे, इमरान खान को ये आइसोलेट नहीं करेंगे। देखिए हमने कल इनको रिक्वेस्ट किया कि देखिए आप हमें एक को जाने दें, हम उनको देख लें, क्योंकि ना मैं आसिम मुनीर को ट्रस्ट करती हूँ उस आदमी को, ना मैं मरियम नवाज जैसी औरत को ट्रस्ट करती हूँ। हमें नहीं पता खान साहब के साथ अंदर क्या कर रहे हैं, हम इनको बिल्कुल, हमें इन पे एतबार नहीं है। हमने इनसे कल बहुत रिक्वेस्ट की, हमने कहा हम चले जाएंगे, एक को जाने दो, हम सबको देखा है, हमें तसल्ली हो जाए कि वो ठीक है। क्यों अगर इनका बदनीयत लोग हैं ये किसी हद तक जा सकते हैं। खान साहब ने जैसे कहा था कि जहनी मरीज है, और हम भी किसी हद तक जाएंगे, ये हम किसी हद तक जाएंगे, ये मार दें, जेल में डाल दें, मगर हम इनको कुछ नहीं करने दें जो खान साहब के साथ कर रहे हैं। हम अकेले काफी है। खातून कि मैं इमरान खान की बहन हूँ और मुझे इस पर फख्र है। मेरा बेटा अगर जेल में है तो मैं उसे भी कहती हूँ तुम खुशकिस्मत हो कि इस वक्त जितना जुल्म का दौर चल रहे हैं, अगर 10 साल कैद है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और सिर्फ मेरा बेटा नहीं, वहाँ जितने कैदी हैं, मैं आपको बताऊं, वो सब कहते हैं कि जी इमरान खान से कहें हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। कोई ये नहीं कहता कि जी हम क्यों जेल में हैं, हम क्यों सजा काट रहे हैं। बेगुनाह लोग हैं, सब बेकसूर है, सब बेगुनाह। मैं कल मेरे साथ जो इन्होंने किया उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान का निज़ाम कितना खराब हो चुके हैं। वरना औरत के साथ कभी किसी ने औरतों के साथ नहीं किया था, मर्दों को पकड़ते थे, औरतों को नहीं। मैं खड़ी हुई थी, कुछ नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ बैठी थी देर तक। मैंने कहा चलो मैं खड़ी होती हूँ। मुझे नहीं पता उस औरत का साइज क्या था, वो पाकिस्तानी थी कि कहीं से ये लेकर आए हुए थे। उसने मुझे पीछे बालों से पकड़ा और मुझे ये कुछ, मैं अभी कर भी नहीं रही मुझे। और उसके बाद वो थी साथ उसके जो SHO और जितनी थी। मैं सोचती हूँ पाकिस्तान के अंदर अगर मेरे साथ करें तो इन लोगों के साथ करते क्या ही होंगे। उन्होंने पकड़ा, उसके बाद उन्होंने मेरे बाजू मुझे ज़मीन पे गिराया, मुझे घसीटा और मुझे घसीट के देखे। उसके बाद मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ नादिया खटक, अल्लाह ताला इसको इसका अजर दे, इससे इतना शोर मचा कि मुझे उसकी आवाज़ें आ रही थी, मुझे बाकी नहीं समझ आया। अब आप भेजा पूरा बाहर निकला हुआ, इनको ये इनके घरों में औलादें नहीं है, इनको नहीं पता कि इनकी औलादों से मोहब्बत है और ये औलादों के लिए इतना कुछ जमा कर रहे हैं। इनको दूसरों के बच्चे नहीं थे, वो किसका बच्चा था। आप लोग उनकी तस्वीरें लगाएं, बताएं कि इन्होंने 26 नवंबर को क्या किया और बताएं कि इन्होंने 9 मई को कितने जुल्म किए। हम ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। मैं फख्र से कहती हूँ, मैं आज खुशकिस्मत हूँ कि मैं इमरान खान की बहन हूँ, मैं हसन नियाज़ी की वालदा हूँ और मैं उन सब लोगों को जानती हूँ जो मिलिट्री कोर्ट में हैं। वो सारे बड़े बहादुर हैं, वो सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो सारे खड़े रहेंगे। आज तक किसी ने नहीं कहा कि इमरान खान ने कोई हमारा बच्चा जेल क्यों भिजवा दिया। वो सब कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, वो पाकिस्तान के साथ हैं। और ये वो लोग तैयार हो गए हैं जो पाकिस्तान को बचाएंगे भी और आगे पाकिस्तान को वहाँ पहुँचाएंगे जो एक इस्लामी मुल्क बनेगा, क्योंकि इस्लाम खत्म करना चाहते हैं इनका। आप कुछ अरसे में देखिएगा इस्लामिक रिपब्लिक खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ पाकिस्तान रहेगा। वो भी किसका, मेरा ख्याल है पाक फौज का। ये चाहते हैं लेकिन नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बने। हम सब खड़े हैं इस्लाम के लिए, हम सब मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम फख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हम फख्र से कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के दौर में खड़े हैं। ये हम कभी इसको ना आप लोगों को भूलने देंगे ना हम भुलाएंगे। आप देखिएगा, आप मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आज मीडिया ना होता तो शायद कोई बात सामने आती ना। और मैं फिर से कहती हूँ कि आप 9 मई और 26 नवंबर के शहीदों की तस्वीरें लगाएं, उनकी कहानियाँ हाईलाइट करें, क्योंकि ये लोग, मुझे अफसोस होते हैं कि जो हुकूमत पे बैठे हैं, जब वो कहते हैं जी कौन मरा था, कोई भी नहीं मरा। क्योंकि इनका ख्याल है जब इन्होंने लाशें दबा दी, फेंक दी, छुपा दी, अल्लाह है, अल्लाह ने नहीं इनको, ये एक एक लाश इनके आगे खड़ी होगी। ये मेरा ख्याल है जिंदगी में इनको सुकून नहीं मिलेगा इसके बाद। ये इंसानों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। और आप मीडिया के पास कैमरा है, आप इस कैमरे का इस्तेमाल करें, हर चीज़ को दिखाएं जो ये कर रहे हैं, जुल्म दिखाएं जो पाकिस्तान में हो रहा है। और आप लोगों की भी बड़ा जिहाद है कि आपने, जब से हम आ रहे हैं अडयाला, आप लोग होते हैं,
आपका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ना होते तो ये आपको पता है कि सरकारी मीडिया को तो इनके हाथ में है कि वो आप वैसे भी चले, टीवी कोई भी नहीं देखता, अब सब सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो आप लोगों का भी शुक्रिया। मुझे तो कोई इतनी बड़ी तकलीफ नहीं हुई, मैं तो बड़ी मामूली सी मेरी अगर किसको कुर्बानी कहे तो कुर्बानी भी नहीं है। जितनी बच्चों ने मारे खाई हैं, जितनी बच्चे शहीद हुए हैं, जितने जख्मी हुए हैं, कितना जुल्म किया इन्होंने, लोगों के घरों में घुसे हैं, वकीलों को मारे और लोगों के घर तोड़े हैं इन्होंने। मेरे भी घर में घुसे थे, मेरी बेटी के घर में घुसे हैं। और ये घुसते नहीं है, ये घरों को तोड़ के जाते हैं, चोरी करके जाते हैं। हमारे सब के मोबाइल जा चुके हैं, हमारे मुलाजमों के मोबाइल ले चुके हैं। आज पुलिस के पास पता नहीं कितना मोबाइल होगा, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इन्होंने आज़ादी दी है पुलिस को। आप जिसके घर में जाना चाहे जाए, जिसको मारना चाहे मारे। और मीडिया वालों के मीडिया के फोन हमारे सामने लेते हैं। लेकिन आप लोग भी जिहाद कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले मंगल को फिर हम खड़े होंगे इंशाल्लाह। रोदाद रखी। और बुनियादी बात यह है कि पिछले 2 हफ्ते से हमारे कायद इमरान खान साहब उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। कोई इल्म नहीं है कि उनके साथ क्या सलूक, क्या रवैया अपनाया जा रहा है। ना फैमिली वालों को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना वकला को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना रुफका और सियासी कायदीन को उनसे मिलने दिया जा रहा है। और सबसे जो बड़ा इम्तिहान है वो अदलिया का है। जब अदलिया ने अपना फैसला किया कि मंगल को वकला और खानदान वाले मिलेंगे और जुमेरात को रुफका मिलेंगे, तो ये दूसरा हफ्ता जारी है कि ना तो जो है उनके खानदान को मिलने दिया जा रहा है और ना जो है वकीलों को मिलने दिया जा रहा है। तो पहले तो यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम इंसाफ देने वालों के ऊपर फातिहाई पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि वो जो फैसले करते हैं फिर उसको इन्फोर्स कराए। और अगर इन्फोर्स नहीं करा सकते तो फिर पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर बोझ ना बने। ये आपकी तनख्वाहें पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसे से आपको दी जाती है। आप फैसला तो सुना देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है? पूरी कौम ने कल रात देखा, आपके फैसले के मुताबिक मंगल के दिन खान साहब की बहनें वहां गई, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहां गए और वहां पे इंतजार करते रहे कि उनको मिलने दिया जाएगा। मिलने तो नहीं दिया गया, लेकिन रात के कोई 6:30-7 बजे बिल्कुल कोई शायद काफिरों के साथ भी कोई इतना ना करे जो इन्होंने खान साहब की बहनों के साथ किया। सर्द रात में हमारे ऊपर पानी छोड़ा गया। खान साहब की बहनें, हमारी दीगर खवातीन, वकला, इलेक्टेड लोग वहां पे बैठे थे। और उसके बाद जो है फिर मजीद नफरी बुलाई गई, फिर हमें ज़दोकोब किया गया, हम इलेक्टेड लोगों के ऊपर जो है तशद्दुद किया गया। मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, मुझे घसीटा गया, शायद खटक एमएनए साहब के ऊपर किया गया, शफकत अवान साहब के ऊपर किया गया, अब्दुल सलाम एमपीए साहब के ऊपर किया गया। ये हम अकेले के ऊपर नहीं है, असेंबली का नुमाइंदा हूँ मैं, एक सूबे के हुकूमत का वजीर हूँ। ये उसके ऊपर जो है इन्होंने तशद्दुद किया है, 4 करोड़ अवाम के ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया है। फिर हम अपना भी साइड पे रख के, इस्लामी माशरा है, मशरिकी माशरा है, यहाँ पे हमें घरों के अंदर ये तहजीब और ये तरबियत दी जाती है कि आप जंगों के अंदर भी खवातीन को हाथ नहीं लगाते। और फिर ऐसे अजीम इंसान इमरान खान का जो कौम के लिए 27 माह जेल के अंदर है, उनकी बहनों को आप हाथ लगा रहे, उनको घसीट रहे, उनके ऊपर आप तशद्दुद कर रहे। आपको शर्म नहीं आती? एक 2 टक्के का एसएचओ, क्या नाम है उसका? एजाज। 2 टक्के का एसएचओ, उसने हमारे ऊपर भी और फिर खान साहब की बहन और रीनापा के ऊपर हाथ उठाया। मैं थोड़ा एमपीएशिप और मिनिस्टर से हट के बताता हूँ और दिल की आवाज बताता हूँ कि तुम्हें एजाज तुम्हारे वर्दी ने प्रोटेक्शन दी है। अल्लाह करे जिस दिन तुम्हारे सीने पे वर्दी ना हो और तुम मेरे सामने ये हरकत करो
फिर पता लग जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितनी मर्दानगी है। तुम्हारी ये वर्दी जो है ना, और जो उससे ऊपर वर्दी है, जो एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते आ रहे हो, वो तुम लोग जो है ना उसका सहारा लेते रहे हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। 3 चीजें हैं, औरतें, वकला, इलेक्टेड लोग, तीनों का जो है कल तुम लोगों ने, और बच्चे भी, 3-4 लोगों का कल तुम लोगों ने जो अखलाकियात का जनाजा निकाला है। और आखिर में मैं मरियम आपको कहता हूँ, आप लोग तो बड़ा मरियम कार्ड खेलते रहे और औरत कार्ड खेलते रहे, और बड़ा जो है आप, और बिलावल को भी कहता रहा हूँ, वो जो असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होके कहता रहा है कि औरतों के साथ आप कहें मर्दों के साथ मुकाबला करें, आया मुकाबला करें मर्दों के साथ। आपको मरियम शर्म नहीं आती कि जब आप बड़े बुलंद बांग दावे करती थी, आज आपकी पुलिस, आप एक काबिज नाजायज वजीर आला हो। पहले तो आपकी अखलाकी जुर्रत नहीं है, आप जो चंद सीटों के ऊपर फॉर्म 47 के ऊपर वजीर आला बनी है, उसके बाद आप एक औरत होते हुए औरतों के ऊपर सर्दी की रातों में पानी छोड़ा गया और फिर उनको जो है घसीटा गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं इंशाअल्लाह ताला स्पीकर केपी असेंबली से भी बात करूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब सोहेल अफरीदी साहब से भी बात करूंगा। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर एनार्की हो, हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर हुकूमतें आमने सामने, हम नहीं चाहते कि इदारे आमने सामने आए। लेकिन अगर ये रविश रही, ये सिलसिला रहा कि हमारे खान साहब की बहनों के साथ, इलेक्टेड लोगों के साथ, 4.5 करोड़ अवाम की इलेक्टेड नुमाइंदा जिरगा के एक मुंतखब नुमाइंदे के साथ, नेशनल असम्बली के नुमाइंदगान के साथ ये रवैया रहा, तो फिर आप ये ना सोचे कि खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत जो है वो नेशनलिज्म के नाम पे, हुब्बुल वतनी के नाम पे कंप्रोमाइज करती रहेगी। हम जो है फिर हेड ऑन हेड आएंगे, फिर शायद आपकी वर्दी हमारे सूबे में दाखिल ना हो, फिर शायद आपके लोग हमारे सूबे में दाखिल ना हो, फिर शायद आप दाखिल ना हो। लिहाजा सोच ले। और आखिर में, जिस मकसद के लिए तुम लोग ये कर रहे हो कि खान साहब के साथ कायदीन नहीं मिलेंगे, उनके खानदान वाले नहीं मिलेंगे, बहनें नहीं मिलेंगी, सोचो भी नहीं। इस पार्टी का, इस मुल्क का नौजवान और उसके अंदर आखिरी कतरा जब तक मौजूद है, हम बार बार आते रहेंगे, बार बार जाएंगे, बार बार वहां बहनों के साथ भी बैठेंगे, जुमेरात को भी आएंगे, इलेक्टेड लोग भी आएंगे, हर बार आएंगे, और तुम लोगों का मकरू चेहरा आईन और कानून के अंदर रहते हुए पूरी कौम को दिखाएंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे इंशाअल्लाह। वो अल्लाह सबने कर दी है और मिनिस्टर साहब ने भी आपके सामने रखी। मैं चंद चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये कि जब कल इन्होंने हमें पकड़ा, गिरबान में इन्होंने हाथ डाला, तो उस वक्त उस जो SHO है एजाज, उसने चंद ऐसे अल्फाज अदा किए कि जिसके ऊपर मुझे गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, और मैं पुख्तून भी हूँ, और मैंने खुद ट्वीट की थी कि जब हमारे गिरबान में कोई हाथ डालता है तो फिर हम उसके गिरबान में हाथ डालते हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हारी प्रिविलेज की, मैं ऐसी की तैसी का लफ्ज यूज कर देता हूँ। गालियां मैं आपके सामने नहीं करना चाहता कि वो गालियां मैं रिपीट करूं। उन्होंने वहां पे पहले हमें साइड पे किया, हमें घसीटा, हमें धक्के दिए, हमें वहां पे मारपीट की गई, और हमने उनको चैलेंज भी किया, और हमने उनको बोला भी कि अगर मर्द के बच्चे हो, तुम्हारी में मर्दानगी है, तो ये वर्दी उतार के आओ, हम देखते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन तुमने वर्दी हमारे टैक्स के पैसों से ये वर्दी तुमने पहनी है, और तुम इधर आके बदमाशी करते हो। और अल्लाह की कसम है, हल्फन कहता हूँ, हमें सिर्फ एक बात का डर होता है कि हमारा लीडर जेल के अंदर है, क्योंकि ये मरियम नवाज की ख्वाहिश है कि वो इमरान खान को किसी न किसी तरीके से वहां पे बलूचिस्तान जेल शिफ्ट कर दे। तो ये चीजें हमारे ज़हन में चलती है। वरना पंजाब पुलिस, हम जब आते हैं प्रोटेस्ट पे, फिर नजर नहीं आते, फिर भागते हैं, फिर रास्ते छोड़ देते हैं, और बार बार ये ऐसी चीजें हमारे साथ करती भी ऐसे इसलिए है कि ये पंजाब के अंदर ना है। लेकिन याद रखो, मरियम नवाज, पंजाब इमरान खान का है, पंजाब आपका नहीं है। पंजाब के लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, आपको वोट के जरिए रिजेक्ट किया, आपकी पूरी पार्टी को रिजेक्ट किया। आपका जो बीमार बाप था, जिसको 150 किस्म की पहली बीमारियां लाहक थी, जो लंदन भाग गया था, भगोड़ा बन गया था, उसको भी रिजेक्ट किया।
और पंजाब जो है ये इमरान खान का है, ये हमारा है। और मैं खान साहब की बहनों को ये पैगाम देता हूँ आपके तवज्जुह से कि इनका मकसद यही है कि ये इमरान खान साहब को जेल में आइसोलेट कर दे और आपको बाहर आइसोलेट कर दे। हम हर दफा, आप अब तक हमें मना कर रही थी बार बार कि आप लोग ना आया करें, आप लोग ना बैठा करें, लेकिन इसके बाद आप लोगों ने हमें मना नहीं करना। हम आएंगे, अगर आप सारी रात बैठेंगे, आप सारी रात उधर बैठे रहेंगे और बड़ी तादाद में इसके बाद आएंगे। बार बार अलीमा आपा हमें मना करती है कि आप लोग ना आए, आप लोग चले जाएं, तो अक्सर औकात हम इनकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन इस दफा हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे। हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हसान जेल के अंदर, मैं हसान नियाजी को पैगाम देता हूँ कि हसान, आपकी वालदा मेरी माँ है, आपकी माँ मेरी माँ है, हम उसकी हिफाजत करना जानते हैं। उन्होंने आपकी माँ के ऊपर जो उन्होंने बदतमीजी की कल, मैं इंतहाई ज्यादा गुस्सा हूँ, क्योंकि जो दुपट्टा खींचा गया उनका, जो बाल खींचे गए, हमें उन चीजों का बड़ा गुस्सा है, क्योंकि हसान शायद आज बड़ा खफा होगा। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ कि कब तक हम मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार करेंगे, कब तक हम तारिक बिन जियाद का इंतजार करेंगे? क्यों ना हम खुद मोहम्मद बिन कासिम बन जाए, क्यों ना हम तारिक बिन जियाद खुद बन जाए। हम सब ने निकलना है अपने हकूक के लिए। इमरान खान साहब अगर 76-77 साल की उम्र में जेल में मेरे और आपका इंतजार कर रहा है, अपने जिस्म, अपने वजूद से, अपनी कैद के जरिए मेरा और आपका हौसला बन रहा है, हकीकी आजादी के लिए वो हमसे कुर्बानी नहीं ले रहा, बल्कि अपनी जात से वो कुर्बानी दे रहा है। अगर 76 साल की उम्र में वो मेरे और आपकी आने वाले नस्लों के लिए जदोजहद कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम खड़े होंगे अपने लीडर के साथ। वो बार बार मुड़ के देख रहे हैं मेरे नौजवानों की तरफ। उसको उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपने अवाम से है कि मेरी अवाम आएगी, और उसको पुख्ता यकीन है कि उसकी अवाम इमरान खान को नहीं छोड़ेगी। और हमारा ईमान है अपने अल्लाह ताला के ऊपर कि इंशाल्लाह हम अपने लीडर को निकालेंगे भी, अपने लीडर के साथ खड़े रहेंगे, और अपने लीडर को ना उनको तनहा छोड़ेंगे और ना उनकी फैमिली को तनहा छोड़ेंगे। हम चट्टान की तरह इंशाल्लाह उनके साथ खड़ेंगे। आप करते रहे, और एक बर्दाश्त की भी एक हद होती है। ये बोल दी ना, फिर ये ना कहना कि उधर ये लाखों लोग क्यों आ गए हैं, लेकिन बार बार ये फैमिली हमें मना करती है कि आप लोग इधर ज्यादा तादाद में ना आए। फिर हम पत्थरों के साथ आएंगे, फिर आपने ये गिला नहीं करना। पहले हम आपको खबरदार कर रहे हैं, SHO को फिलफौर मुअत्तल किया जाए। वहाँ पे जितने भी पंजाब पुलिस के एहलकार जिन्होंने वहाँ पे बदतमीजी की SP को, उनको भी वो करे, मुबीन और जितने भी हैं। और मुझे अभी MNS ने भी कॉल की, जो हमारे पार्लियामान के अंदर है, इसके खिलाफ कौमी असम्बली में मैं प्रिविलेज मोशन भी जमा कराऊंगा, इसको मैं असम्बली में भी बुलाऊंगा। और स्पीकर अयाज सादिक साहब, हमें पता है कि आप जाली तरीके से आए हैं, आपके पास कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि आपने हर चीज पूछ के बतानी होती है, लेकिन बहैसियत पार्लियामान का मेंबर आपका हमारा जो इस्तेहकाक मजरूह किया गया मेरे और शफकत का, हम आपके इस पार्लियामान के मेंबर्स हैं। गो की ये जाली है, ये पार्लियामेंट गो की फॉर्म 47 की है। हमें पता है कि आप इख्तियार है, आपको इसलिए बिठाया गया है, लेकिन ये आपका फर्ज बनता है कि आप उन सबको बुलाएं और उनसे पूछे कि आपने कैसे मेरे मेंबरान की बेइज्जती की। एक पुलिस की जब कोई बेइज्जती करता है तो IG से लेके CCPO तक सारे उसके नोटिस लेते हैं। हम आपके मेंबरान हैं, ये आपका इम्तिहान है। अगर आप हमारा नहीं पूछते तो हम भी इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, आखिरी हद तक हम इसके खिलाफ जाएंगे इंशाल्लाह। आपके सामने सारे हक़ाइक़ बताए जा चुके हैं। कल रात जो कुछ हुआ है वो नाकाबिले बयान है। सियाह के दौर में शायद पीपल्स पार्टी के साथ कहते हैं बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन उनके लीडरान की फैमिली के साथ इसका शरशीर भी नहीं हुआ। मुशर्रफ का जो मार्शल लॉ था उसमें नवाज शरीफ की जो फैमिली है उसके साथ इसका शरशीर नहीं हुआ, लेकिन कल आसिम लॉ के तहत जो खान साहब की फैमिली के साथ किया गया है, खुदा की कसम मेरी ज़बान साथ नहीं देती। जिस तरह खान साहब की बहन को वहाँ पे घसीटा गया हमारे सामने और उनका दुपट्टा उतर गया और वो औरतें उनको उठाई हुई थी, किसी ने बालों से पकड़ा हुआ था, किसी ने टांगों से पकड़ा हुआ था और मर्दों ने सर्कल किया हुआ था। क्या किसी मुल्क में, जमहूरी मुल्क में ऐसा भी होता है? इस वक्त मुल्क सख्त तरीन मार्शल लॉ से गुजर रहा है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और जो हमारे साथ हो रहा है, एक 2 टके का SHO 14वें ग्रेड का, वो मेंबरान जो है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और हमारे भाई जो कि वजीर है सूबाई, उनके साथ जिस तरह की गंदी जबान इस्तेमाल कर रहा था, मैं मीडिया के सामने वो बातें नहीं बता सकता कि जिस तरह की उसने गंदी जबान हमारे
पार्लियामेंटेरियन के साथ इस्तेमाल की और चुन चुन के कहा जी कि मैं आप MPs और आप MNS की जो MNA शिप और MPA शिप और वजारत को ऐसे करता हूँ और ऐसे करता हूँ। और जो बुखला के साथ उसने काले कोट में भी, खुद भी काले कोट में था, मेरे बाकी बहन भाई और भी ताबिश और फातिमा और अवैस और ये भी काले कोट में थे। जिस तरह उठाया गया और जिस तरह खान साहब की फैमिली के साथ ये जुल्म किया गया, कोई भी पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये आगे उस तरफ लेके जा रहे हैं मामलात को कि फिर क्या मुल्क में ये चाहते हैं कि खून खराबा हो, ये चाहते हैं कि लोग बिल्कुल बेरब्त हो के निकल पड़े और जिसके सामने जो आए वो करे। जो कुछ रात पुलिस ने किया है, बेशक आप लोग वो नहीं दिखा सकते थे, आप लोगों के कैमरे भी बंद करवा दिए गए थे। आप उस वक्त मैं देख रहा था, कोई भी वहां पे मौजूद लोग जितने भी थे, कोई ऐसा नहीं था कि उन सीन को कैप्चर कर सके। करो, मुझे भी घसीटा गया, मेरा काला कोट फाड़ा गया, यहाँ सारे भाई बैठे हैं, मैं दिखा नहीं सकती हूँ मुझे जितनी लगी हुई है, जितने ब्रूसेस हैं मेरे ऊपर। हम इस तशद्दुद को नहीं मानते। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछती हूँ कि क्या मरियम नवाज ने गुंडे पाले में वर्दी वाले कि वो हमारी बहनों को घसीटेंगे, वो लॉयर्स के कोट फाड़ेंगे, हमें नंगा करके मारेंगे। शुक्रिया। कल रात जो हुआ ये पाकिस्तान की तारीख के जो स्याह अबवाब है उनमें से एक बाब ये दुनिया के जितने भी जंगे हैं ना उनके भी कवानीन और ज़वाबित, सियासी लड़ाई भी है, गोलियों से भी लड़ाई होती है। जंगों के अंदर कहा गया है इस्लाम के होता कि अगर कोई भाग रहा है उसको गोली नहीं मारनी पीछे। अगर जख्मी है उसको मजीद जख्म नहीं लगानी, वो गिर गया। अगर खवातीन है उनकी जिनके साथ आपकी जंग लड़ाई हुई है, वो आपको बुरा भला कह रहे हैं, उनको आगे से बुरा भला नहीं करना, पर तशद्दुद नहीं करना। ये इस्लाम का कानून है। ये जो पाकिस्तान जिसका आइन लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं होता, अल्लाह की हुकूमत होगी, अल्लाह की हकूमत होगी, ये इसके आइन के मुताबिक है। खवातीन पर तशद्दुद करना, हत्ता अगर ये आपको नासजा भी कह रहे होंगे आपकी ज्यादती की वजह से, आप इनको नासजा भी नहीं दे सकते। चेहरे से क्या बालों में हाथ डालें, सर से दुपट्टा उतारें, ये ऐसा निजाम हम पर मुसल्लत है। ना कुरान मानता है, ना सुन्नत मानता है, ना पाकिस्तान का आइन को कबूल करता है, ना क्या उसे कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो तहजीबें हैं ना, किसी भी दुनिया की तहजीब के अंदर औरतों पर हाथ नहीं उठाया जाता। मौला अली अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची कि आपके फुला सरहदी इलाके में सुफियान गामदी अपनी फोर्सेस के साथ दाखिल हुआ। यहूदी आबादी थी, उनके घरों में गया और बास खवातीन के पांव से उसने पाजेब छीने। वो कहते हैं अगर कोई ये सुनकर मर जाए उसे मलामत नहीं करनी चाहिए। एक खातून यहूदी है, मुसलमान भी नहीं है, उसके पांव से पाजेब छीने, चादर नहीं उतारी उसकी, उसके बालों में हाथ नहीं डाला, उसके पांव से पाजेब छीने, ये सुन के कोई गैरत से मर जाए ना, उसे इस दुख से मर जाए, उसे मलामत नहीं करनी चाहिए। हक ऐसे होना चाहिए, बल्काना हिंदी में जदीर है, बल्कि सजावार ऐसे ही होना चाहिए हमें। क्या हमें ऐसा दुख है, हमारे दिल में ये दर्द है, ऐसे हुआ है, और गुज़श्ता कितने से ऐसे हो रहा है। मर्द जो होते हैं ना, मर्द जिसमें गैरत होती है, वो अपने दुश्मन की मां बहन की भी इज्जत करता है और उस पर जुल्म के खिलाफ बोलता है। रात जुल्म हुआ है, वर्दी में हुआ है, लिबास पहन के हुआ है, वर्दी दुनिया ने देखा है। ये हमारा मसला नहीं है, सिर्फ हर मुसलमान का मसला है, हर गैरतमंद और बाज़मीर का मसला है। यहाँ कि हमें किसी के साथ हिसाब किताब चुकाने नहीं बैठे हैं, इस जुल्म के खिलाफ उठे हैं जो हुआ रात को। इमरान खान का जुर्म क्या है?
वो जेल में था, जेल से पहले को छोड़ते हम, वो जेल में था। इन्होंने इलेक्शन कराने से पहले उसकी पार्टी से इंतखाबी निशान छीन लिया। लोगों ने फिर भी वोट दिए और 2/3 अक्सरियत दी उसको। इनको गुस्सा है, अवाम से गुस्सा भी है। इसको लोगों ने क्यों वोट दिए है? इसको क्यों अवाम इसके साथ है? आप सोचो, अगर तुम अपने अंदर इमरान खान जैसी खुशियात पैदा कर लो, लोग तुम्हारे साथ भी हो जाएंगे। लोगों ने उनकी आवाज सुनना शुरू की है, ये आवाजों को दबाना चाहते हैं। हक है, आईनी कानूनी हर लिहाज से आके जाएं, अपने भाई से मिलने के लिए जाएं। उनके भी जो जेल में कैदी है उसके भी बुनियादी हुकूक है, जेल में रहने वाले की भी हुकूक है। दोस्तों, जुल्म की तारीफ जो की जाती है ना, किसी का हक ना देना, हक छीनना, इसे क्या कहते हैं? जुल्म। ये पूरा सिस्टम जो हम पर मुसल्लत है, ये जालिम है। खुदा ने कहा ला तरकनू लिल्लज़ीना ज़लमू, जालिमों पर एतमाद मत करो। हम जालिमों पर एतमाद करते हैं, फिर मुसीबतें हमारे मुसीबतों का शिकार है। माशी बहरान, सियासी बहरान, हर लिहाज से तबाही बर्बादी। अभी रजा अपनी फोर्सेस भी भेजना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा था नहीं भेज, ये कहा अगर इमरान खान होता ये नहीं होना था। मेरा तजुर्बा है, मैं बाज लोगों से जानता हूं, मिला हूं। यकीन करें, फलस्तीन के लोग, अरब दुनिया के जो रिस्क करने वाले लोग हैं, वो इमरान खान को अपनी एक उम्मीद समझते थे। आज भी सबके बावजूद दिल मेरा खून के आंसू रो रहा था। मैंने सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में गुजारा है, एक खिड़की से दूसरी खिड़की पे गया हूँ। अब भी हम इस्तदा करते हैं कि हमारी दरखास्तें सुनो। ये बहनों का आईनी कानूनी हक है कि वो मिले अपने भाई से। इमरान खान का ये हक है कि उनके वकला उनसे मिले, उनके रफका उनसे मिले। तो आज भी मैं वो दरवाजा खटखटा रहा हूँ। नहीं दिल करता था कि दरवाजा खटखटाएं, लेकिन हम में से कुछ अब भी ये चाहते हैं कि मुल्क आइन और कानून और उससे बढ़कर शराफत के मुताबिक चले। कुछ तो शराफत के हकदार हैं जो जिंदा रहे इस मुल्क में, तो हम ये कोशिश करते रहेंगे। आपने सुना जज्बा क्या है मेरे भाइयों का, हमारी आपा का, तीनों आपाओं का जज्बा क्या है, पाकिस्तान की अवाम का इस वक्त रवैया क्या है। कि खुदा के लिए कुछ होश करो, इस मुमलिकत को इकट्ठा रहने दो, इस मुमलिकत पे आइन और कानून का कुछ शाइबा बाकी रहने दो। उसकी हम कोशिश करते रहेंगे। वो जुबान की आज़ादी हो, सहाफत की आज़ादी हो, ज़मीर की आज़ादी हो, वोट की आज़ादी हो, इन चीज़ों को कायम रहने दो। एक महज़्ज़ब माशरा इसके बगैर मुमकिन नहीं है। अगर तुम ये बाकी नहीं रहने दोगे तो फिर वही बर्बरियत है जो कल शाम हमने देखी। ये मनाजर हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस के, जहां पर इस वक्त बड़ी ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो इख्तिताम पजीर हुई है। आप देख रहे होंगे इस वक्त मनाजिर खैबर पख्तूनख्वा हाउस के। PTI की जो आला क़यादत है और सबसे बढ़कर इमरान खान की जो तीनों बहनें हैं, अलीमा आपा, उज़मा खानम और उसके साथ साथ नूरीन, वो यहाँ पर मौजूद थी। और गुज़श्ता रात हमने अडयाला के बाहर जो देखा, जो पंजाब पुलिस ने रवैया उनके साथ रवा रखा और जिस तरह से गैर इंसानी सलूक किया गया, उस पर ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो मीना खान आफरीदी हैं, शाहिद खटक हैं, इलामा नासिर हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते नजर आए, एहतजाज करते नजर आए और हुकूमत को ये वार्निंग देते नजर आए और तमाम मुतल्लिका इदारों को ये वार्निंग देते नजर आ रहे हैं कि ख़वातीन के साथ इस तरह का नारवा सलूक जो है वो किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं होगा। हमने देखा गुज़श्ता रात जो है नाम लेकर मुखातिब किया जा रहा था अलीमा आपा की जानिब से, उसके साथ साथ उज़मा खानिम की जानिब से और शाहिद खटक, मीना खान आफरीदी की जानिब से, जो पुलिस एहलकार थे, फीमेल पुलिस एहलकार जो गुलनाज नामी पुलिस एहलकार थी, उसके साथ साथ एजाज और उसके साथ साथ एक और पुलिस वाले का नाम लिया जा रहा था। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली जो रात में सब कुछ हुआ उस हवाले से थी और जनरल सेक्रेटरी जो सुलेमान अकरम राजा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे और इसी हवाले से बात करते नजर आ रहे थे। अगर आप इस वक्त देख रहे होंगे मेरे हक में सुलेमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इस वक्त सुलेमान अकरम राजा साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में हम देखते हैं कि खवातीन के साथ बहुत इज्जत, रिस्पेक्ट, ये हमारी नॉर्म्स और वैल्यूज हैं, तो आप क्या देखते हैं कि खवातीन की रिस्पेक्ट खत्म हो गई है? पाकिस्तान जिस इन्हितात का शिकार है वो शऊरी भी है, फिक्री भी है, अखलाकी भी है। इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान पर जो लोग मुसल्लत हैं वो पाकिस्तान की तारीख के बिल्कुल
कभी तरीन अखलाकी दर्जे पे मुसल्लत लोग हैं, फाइज लोग हैं। पाकिस्तान बिल्कुल तारीकी की जाने बढ़ रहा है। ना आइन है, ना कानून है, ना शराफत है, ना सच है। झूठ का निज़ाम है, फरेब का निज़ाम है। इसको सिर्फ मारपीट के जरिए कायम रखा जा सकता है। मारपीट बहुत देर नहीं चलती। तो हम मैं समझता हूँ एक फैसला कुन मरहले की जानिब अब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान से ये तारीकी छटेगी और इंशाअल्लाह यहाँ आइन, कानून, शराफत का राज होगा। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल जी, जिस तरह से आपने सुना, आप जिस तरह से ये कह रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर जो कानून रखा जा रहा है वो ज्यादा टाइम जो है वो चलने वाला नहीं है। और खासतौर पर ये कह रहे हैं तहरीक जो है आगे की सिर्फ बढ़ रही है और तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम देख रहे हैं एहतजाज भी हो रहे हैं, यौम सियाह का मनाने का भी ऐलान किया जा रहा है और उसके साथ साथ आगे की जो हिकमत अमली है वो भी जो है वो तय की जा रही है। और यहाँ पर आप इस वक्त मनाजिर जो आप देख रहे होंगे, जितने भी सीनियर जो हैं जर्नलिस्ट वो भी मौजूद हैं, उसके साथ साथ मीडिया की कसीर तादाद मौजूद है और ख़ास तौर पर अलीमा आपा, उस्मा खानम, नौरीन आपा यहाँ पर मौजूद हैं और सारे जो मीडिया एहलकार हैं और जितने भी सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं उन्होंने उनको घेर रखा है और रात के वाक़े के हवाले से उनसे बात की जा रही है।